जरा सोचो, आप इंडिया से यूके आए, स्पॉन्सर्ड नर्सिंग जॉब ज्वाइन की, कुछ महीने बाद बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप रिजाइन करना चाहते हो और एम्प्लॉयर बोलता है पहले हजारों पाउंड्स वापस करो। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एक नई रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 400 ऐसे केसेस देखे गए और एक रिपोर्टेड केस में रीपेमेंट डिमांड पहुंची 25,000 पाउंड्स तक। लेकिन रुको, हर नर्स को 25,000 पाउंड्स नहीं देना पड़ता, ये कोई टिपिकल एनएचएस चार्ज भी नहीं है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या देखना चाहिए, यही से शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं इस चैनल पर यूके से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड और हर हफ्ते वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज लेकर आता हूँ, जहाँ पे हम दुनिया भर की नर्सिंग से रिलेटेड बातें करते हैं, न्यूज को देखते हैं। तो आप अगर इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने 7 अगस्त को एक रिपोर्ट पब्लिश की जो एडल्ट सोशल केयर में काम कर रहे माइग्रेंट नर्सिंग स्टाफ पर थी। आरसीएन ने ऑलमोस्ट 400 केसेस देखे। ये 2023 से 2025 के बीच उनके पास सपोर्ट के लिए आए थे और ज्यादातर रजिस्टर्ड नर्सेस के थे। आधे से ज्यादा केसेस में एक चीज कॉमन थी, रीपेमेंट क्लॉज। मतलब अगर इंटरनेशनली रिक्रूटेड नर्स अग्रीड टाइम से पहले जॉब छोड़ दे तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिक्रूटमेंट और रिलोकेशन का कुछ खर्चा वापस देना पड़ सकता है। अब ये क्लॉज खुद से इलीगल नहीं होता, एम्प्लॉयर के जेन्युइन कॉस्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अमाउंट बहुत ज्यादा हो, टर्म्स क्लियर एक्सप्लेन ना किए गए हो या रीपेमेंट लायबिलिटी की वजह से नर्स को एम्प्लॉयर चेंज करना फाइनेंशियली डिफिकल्ट लगने लगे। आरसीएन के मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ रीपेमेंट केसेस में डिमांड्स एनएचएस एम्प्लॉयर के रिकमेंडेड मैक्सिमम 3,000 से ज्यादा थी और एक रिपोर्टेड केस में डिमांड 25,000 पाउंड्स तक गई। याद रखो, ये एक केस था, टिपिकल अमाउंट नहीं। हर स्पॉन्सर्ड नर्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज भी नहीं होता। एक और जरूरी फर्क, रीपेमेंट क्लॉज और स्पॉन्सरशिप इशू सेम चीज नहीं है। रीपेमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, स्पॉन्सरशिप इमिग्रेशन का। लेकिन अगर नर्स को एक तरफ लार्ज रीपेमेंट लायबिलिटी फेस करनी पड़े और दूसरी तरफ स्पॉन्सर चेंज का इमिग्रेशन प्रोसेस मैनेज करना पड़े तो एम्प्लॉयर चेंज करना फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले 3 चीजें जरूर चेक करो। कितना रिपे करना होगा, किस सिचुएशन में रिपे करना होगा और क्या अमाउंट टाइम के साथ कम होता है। वीजा, फ्लाइट, ट्रेनिंग, अकोमोडेशन, रिलोकेशन, एम्प्लॉयर जो भी कॉस्ट रिकवर करना चाहता है वो क्लियरली एक्सप्लेन्ड और आइडियली आइटमाइज्ड होना चाहिए। और डिसमिसल, रिडंडेंसी या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के केस में क्लॉज का क्या होता है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। मेरे ओपिनियन में एथिकल रिक्रूटमेंट तभी है जब नर्स को कॉन्ट्रैक्ट ट्रैवल करने से पहले क्लियरली समझ आए, ना कि रिजिग्नेशन के दिन। जेन्युइन कॉस्ट रिकवर करना रीजनेबल हो सकता है लेकिन रीपेमेंट टर्म्स ट्रांसपेरेंट और प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइनिंग के वक्त बोरिंग डॉक्यूमेंट लगता है, रेजिग्नेशन के वक्त वही डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। साइन करने से पहले पूरा पढ़ो और इंटरेस्टिंगली इसी वीक एक दूसरा कंट्री सेम वर्कफोर्स प्रॉब्लम को बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देख रहा है। नर्स को रिक्रूट करने के बाद रिटेन कैसे करें। इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट नेशनल नर्सिंग वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी लॉन्च की। करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू हुए तो 2035 तक ऑस्ट्रेलिया को 80,000 से ज्यादा नर्सेस का प्रोजेक्टेड शॉर्टफॉल या अंडर सप्लाई फेस करना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये 80,000 करंट वैकेंसीज नहीं है, ये फ्यूचर वर्कफोर्स प्रोजेक्शन है। और इंटरेस्टिंगली सोल्यूशन सिर्फ और नर्सेस रिक्रूट करो नहीं, 3 एरियाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। न्यू ग्रेजुएट्स को प्रॉपरली सपोर्ट करना, एक्सपीरियंस नर्सेस को रिटेन करना और करियर प्रोग्रेशन का क्लियर पाथवे देना। सिर्फ रिक्रूटमेंट से वर्कफोर्स क्राइसिस सॉल्व करना ऐसा है जैसे बकेट के नीचे होल हो और ऊपर से पानी भरते रहो। रिटेंशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना
बना रिक्रूटमेंट। महाराष्ट्र में 4 अगस्त 2026 को गवर्नमेंट नर्सेस ने 2 आवर स्टेट वाइड वर्क बाइकआउट किया। इशू स्टाफिंग शॉर्टेज, वैकेंट पोस्ट और रिलेटेड वर्कफोर्स और सर्विसेज कंसर्न थे। मैं कोई अनवेरिफाइड स्टेट वाइड वैकेंसी नंबर नहीं दूंगा क्योंकि यूनियन का क्लेम और गवर्नमेंट कंफर्म फिगर अलग चीजें होते हैं, लेकिन बेसिक इशू सिंपल है। सैंक्शन पोस्ट और फील्ड पोस्ट सेम नहीं होता। पेपर पर अप्रूव्ड पोस्ट पेशेंट को केयर नहीं देता। रोस्टर पर अवेलेबल कॉम्पिटेंट नर्सेस पेशेंट को केयर देता है। अगर सैंक्शन पोस्ट खाली है तो अवेलेबल स्टाफ पर वर्कलोड बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में वही प्रेशर रिटेंशन को भी अफेक्ट कर सकता है। वर्कफोर्स प्लानिंग का मीनिंगफुल नंबर सिर्फ सैंक्शनड एस्टैब्लिशमेंट नहीं, एक्चुअल नर्सेस ऑन द शिफ्ट है। केरला से एक क्विक अपडेट। थ्रिसुर के जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नर्सेस की 141 डेज स्ट्राइक खत्म हुई। स्ट्राइकिंग नर्सेस को रीइंस्टेट करने पर अग्रीमेंट हुआ, लेकिन केयरफुली समझिए स्ट्राइक खत्म हुई है, अंडरलाइंग वेज डिस्प्यूट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ये कहना अभी एक्यूरेट नहीं होगा। इंटरिम वेज रिलीफ का इशू अनरिजॉल्व्ड रिपोर्ट हुआ था। क्वींसलैंड हेल्थ के रॉकहैम्पटन हॉस्पिटल में न्यू कार्डिया कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी के रजिस्टर्ड नर्स टैलेंट पूल ओपन है। रोल नर्स ग्रेड 5 लेवल का है। परमानेंट और टेम्पररी, फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑप्शन लिस्टेड है। करंट लाइव क्वींसलैंड गवर्नमेंट एडवर्ट पर क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर 2026। करंट NMBA रजिस्ट्रेशन थ्रू एपरा रिक्वायर्ड है और एडवर्ड स्पेसिफिक कहता है कि राइट कैंडिडेट के लिए वीजा स्पॉन्सरशिप, रिलोकेशन असिस्टेंस और शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन ऑफर की जा सकती है, लेकिन स्पॉन्सरशिप अवेलेबल का मतलब वीजा गारंटीड नहीं। क्वालिफिकेशन असेसमेंट सेपरेट है, एम्प्लॉयर सिलेक्शन सेपरेट है, इमिग्रेशन अप्रूवल सेपरेट है। जर्मनी में स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी हेलियोस क्लिनिकम श्वेलम से है। हेलियोस इंटरनेशनली ट्रेन नर्सेस को रिकग्निशन पाथवे के लिए कंटिन्यूअसली रिक्रूट कर रहा है। कैंडिडेट के पास होम कंट्री की कंप्लीटेड नर्सिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रीवियस नर्सिंग एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है और मिनिमम B1 जर्मन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। हेलियोस क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस प्रोसेस में सपोर्ट करता है, वीजा एप्लीकेशन और जर्मनी एंट्री में असिस्टेंस देता है और टेल्क B2 जर्मन कोर्स भी प्रोवाइड करता है। रिकॉग्निशन की जर्नी में नॉलेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, लेकिन एम्प्लॉयर सपोर्ट का मतलब इंस्टेंट जर्मन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नहीं, लैंग्वेज और रिकॉग्निशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करना भी पड़ेगा। अगर आप जर्मन जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे और रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करेंगे। एम्स नॉर्सेट 11 एप्लीकेशन क्लोजिंग ऑन 13 अगस्त 2026 शाम को 5 बजे। GNM कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 50 बेड्स अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। ऑफिशियल एम्स एग्जाम पोर्टल ही यूज करो। SVIMS तिरुपति स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट डेडलाइन 10 अगस्त। एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्टिव है। आप AP नेटिविटी रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस और अदर कंडीशनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर एंड्रिया ड्रिस्कॉल ने ऑस्ट्रेलिया के 2026 हेल्थ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर नर्सिंग ट्रेल ब्लेजर्स विन किया, लेकिन स्टोरी अवार्ड से बिगर है। उनका वर्क हाई रिस्क हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए नर्स प्रैक्टिशनर लेड केयर मॉडल्स पर फोकस्ड है। मॉडल इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स और वर्चुअल केयर को कनेक्ट करता है। स्पेशली रूरल और रीजनल पेशेंट्स के लिए स्पेशलिस्ट हार्ट फेलियर केयर का एक्सेस इंप्रूव करने के लिए। और वर्कफोर्स डिस्कशन में ये इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है, रिटेंशन का मतलब एक्सपीरियंस्ड नर्स को एक ही पोजीशन में रोक कर रखना नहीं, क्लिनिकल लीडरशिप, एडवांस्ड प्रैक्टिस, रिसर्च और इनोवेशन में ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देना भी वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी है। रिसर्च ऑफ द वीक में रिसर्चर्स ने 40 स्टडीज और अप्रोक्सीमेटली 1,66,859 पेडियाट्रिक निमोनिया केसेस एनालाइज किए। क्वेश्चन था स्ट्रक्चर्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस चिल्ड्रन विथ निमोनिया के आउटकम के साथ कैसे लिंक्ड है। ओवरऑल रिपोर्टेड फाइंडिंग्स में स्ट्रक्चर्ड नर्सिंग केयर बेटर आउटकम्स के साथ एसोसिएटेड था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इन 40 इंक्लूडेड स्टडीज में एक भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं था। ग्रुप्स के बीच इलनेस सीवियरिटी, ट्रीटमेंट अप्रोच या अदर डिफरेंसेस भी रिजल्ट अफेक्ट कर सकते थे, इसलिए एसोसिएशन मिला है, कॉजेशन प्रूव नहीं हुआ। स्ट्रक्चर्ड नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रॉमिसिंग है, लेकिन स्ट्रॉन्गर ट्रायल क्वालिटी एविडेंस की नीड है।
तो इस हफ्ते का पैटर्न साफ है, नर्स रिक्रूट करना इनफ नहीं है। यूके में नर्स को फेयर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ऑस्ट्रेलिया रिटेंशन और ग्रेजुएट सपोर्ट की बात कर रहा है। महाराष्ट्र में सैंक्शन पोस्ट को एक्चुअली भरा जाना है। ओवरसीज जॉब्स में एम्प्लॉयर, रेगुलेटर और इमिग्रेशन तीनों अलाइन होना चाहिए और एक्सपीरियंस नर्सेस को ग्रो करने के रीजंस भी चाहिए। सस्टेनेबल वर्कफोर्स वो नहीं जहां नर्स सिर्फ रिक्रूट किया गया। सस्टेनेबल वर्कफोर्स वो है जहां नर्स फेयरली ट्रीटेड फील करे, सेफली काम करे, प्रोफेशनली ग्रो करे और खुद रुकना चाहे। कमेंट में बताओ, अगर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में रीपेमेंट क्लॉज हो तो आपके हिसाब से फेयर लिमिट क्या होनी चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट, एक फिक्स्ड मैक्सिमम या टाइम के साथ कम होती हुई अमाउंट? और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे क्लॉज थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो एम्प्लॉयर का नाम लिए बिना। वीडियो काम का लगा हो तो ओवरसीज नर्सिंग प्लान कर रहे अपने साथियों के साथ शेयर करो और वेरीफाइड ग्लोबल नर्सिंग न्यूज के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मैं हूं मधु, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।